कि जिसका घर बना हुआ है उसको कॉलोनी मिल जाएगा और जिसका नहीं बना हुआ नहीं मिलेगा। कभी नहीं दिया है। चलिए ये कौन कर रहा है? गरीब का दिखाते हैं गिरा हुआ निदानी गांव में कौन भूया का घर बना है। और चलिए तो बड़ा बड़ा का आदमी लिस्ट उठा के देखिए, बड़ा बड़ा का कॉलोनी आया हुआ है और गरीब को किसी को नहीं, हरिजन को कोई नहीं पूछने वाला है इस गांव में। हरिजन को खास करके हरिजन को एक को नहीं बना, बड़ा बड़ा का सबको कॉलोनी आया। जब देता है बड़ा जितना बड़ा बड़ा देता है, बड़ा जाति के देता है, एनी टाइम बड़ा जाति के उद्यम में आता है। आज तक कल हम लोग के कॉलोनी तोलनी नहीं दिया है। हम लोग का घर कभी देखिए क्या अवस्था है, अभी दिखाएंगे। गिरा हुआ एक साइड में, एक खगड़ा से घेर के रह रहे हैं। बात करूंगा यहाँ से, मुझे यहाँ आ जाओ, इधर आ जाओ इस तरफ। मैं इस वक्त निदानी गांव में मौजूद हूँ, जिसके बारे में पिछले 2 दिन से डिस्कशन चल रहा है। निदानी गांव के तमाम वासी मेरे साथ हैं। घर देखे तो इनका आरोप है कि यहाँ जो दलित और पिछड़ा हरिजन टोला है उनको ना आवास दिए जा रहे हैं, ना उनकी स्थिति बेहतर है। इनसे बात करते हैं। आप बताइए क्या कह रहे हैं आप? सर हम लोग को कोई देखने वाला नहीं है, बाल बच्चा के पढ़ावे कि घर मकान बनावे कि अपना पेट पाले। क्या कर सकते हैं, गरीब आदमी, हम लोग को घर गिरा है, कोई देखने वाला नहीं है। तो ऐसा क्यों है? क्या इस टोले के साथ ही भेदभाव हो रहा है? भेदभाव हो रहा है सर। बड़ा आदमी को कॉलोनी आता है, गरीब आदमी को नहीं आता। ये टोला किस जाति का है? पासवान का है। इसके अलावा जो बड़ी जातियां उनको घर मिल रहा है? सबको इधर देखिए सब बड़े जाति का घर है। चलिए ना ऐसे घुसिए सर, ये गली से घुसिए, देखिए सब हम लोग पासवाने हैं। यहाँ से लेकर उधर तक हर जने टोला ले चलेंगे सर। देखिए घर गिर गया सर, दीवार गिरा अभी शुक्रवार को गिरा है। पानी आया, वो पूछने नहीं आ रहा। तो कि बाढ़ में पानी आया तब घर गिर गया है। पूरा देखिए ना, ये देख लीजिए कैसे सब देखिए कैसे रह रहा है। प्लास्टिक डाल के हम लोग पूरा रहते हैं प्लास्टिक यहाँ पे। वो यहाँ देखने वाला चांद सर थोड़ा आगे आओ ना। गलत नहीं बात बोलेंगे। जवान बच्चे लेकर आते हैं। देखिए तो सर ये देखिए हमारा इंदिरा आवास हम लोग बड़ा बड़ा कहता है, गरीब आदमी का ये नहीं करता इंदिरा आवास। हाँ 2-3 बार भर चलिए ना, मैं अपना भी घर बताएंगे। सबे बोलेगा, सबे देखिए प्लास्टिक से रह रहे हैं। अब घर वहीं से पानी आया था, वहीं से ये हमारा घर है, देखिए कैसे रहते हैं, कैसे बाल बच्चा को रखेंगे। देखिए सर इधर तो गिर गया है, इसमें थोड़ा साइड हो जाइए, कैमरामैन का दीजिए। दिखावा है। राकेश पासवान, ये निदानी गांव के राकेश पासवान जी का घर है, जो बाढ़ की स्थिति में गिरा भी है, पन्नी डाल के रहते हैं। इनका आरोप ये है कि बिहार के भीतर जो आवास योजना है उसमें सवर्ण जातियों का वर्चस्व है। पासवान या हरिजन टोला या फिर पिछड़ी जातियों को वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, जातिगत भेदभाव होता है, ऐसा आरोप है आपका। अब मैं इनका घर दिखाऊंगा आपको कि क्या स्थिति है घर की। आदमी है, इसमें 4 गो मेरा भतीजा रहता है, इसमें 2 पट्टीदार है, सब गरीब है। देखिए कहाँ इस घर में, इधर आइए, इस घर में कितने मेंबर रहते होंगे? हम 2 पट्टीदार हैं, मेरा भाई का 4 लड़का है, 2 लड़के हैं। 2 लड़के हैं। आधा में वो लोग रहते हैं, आधा में हम लोग रहते हैं। कहाँ से पूरा करेंगे घर द्वार? लाइट वाइट कुछ आई यहाँ तक? लाइट तो है सर, लाइट उठ है, लाइट के लिए दिक्कत नहीं है, खाली घर का हम लोग का दिक्कत है। इसमें देखिए 8-10 गो बच्चे रहते हैं, सब बेटा पुतू रहते हैं, हम लोग रहते हैं, कहाँ कैसे रहे हैं? अच्छा ये बताओ कि नीतीश कुमार की सरकार है 15 साल से, नीतीश जी से खुश हो क्या? खुश तो थे सर, कॉलोनी हम लोग को नहीं मिला। बड़ा बड़ा का मिल गया गांव में, हम लोग का गरीब आदमी को नहीं मिला। नहीं सर। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? किरीश कुमार। किरीश कुमार, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? कक्षा 5 में पढ़ते हैं। कक्षा 5 में? क्या पढ़ाई होती है? पढ़ाते हैं टीचर अच्छे से? अच्छा से पढ़ाते हैं, हेड है मुतिया सर, अच्छा से पढ़ाते हैं। यहाँ 12वीं तक सब यहाँ पे मास्टर है कि वही मास्टर है, सब बच्चन के सुधार के रखते हैं। अब बाकी मास्टर लोग? सब मास्टर सुधार के रखते हैं। सब मास्टर सुधार के रखते हैं। पढ़ाई अच्छा होता है? यस। पढ़ाई पक्का? बढ़िया। तो सवाल ये है कि निवाई के भीतर मैं जिस हरिजन टोला में मौजूद हूँ, अगर यहाँ पर बिहार के इस हिस्से में इस तरीके का जातिगत भेदभाव होगा और लोग जाति आधारित होकर के मकान बांटे जाएंगे, तो सवाल तो बनता है सरकार से कि नीतीश कुमार अगर इस गांव तक आएं और चिराग पासवान, जो पासवान के नेता होने का दावा करते हैं, अगर वो इन तमाम पासवानों की आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो
हक दिलाने की आवाज़ में पीछे हैं। पीछे हैं सर, वो खाली उधरे रहते हैं, इधर नहीं आते हैं गया जिला में हमारे। हाँ, तो चिराग पासवान तो पासवानों के नेता हैं, उनको क्या कहना चाहिए? उनको हम लोग कहना चाह रहे हैं कि आप हरिजन को आके जांच करवाइए कि किसका घर गिरा हुआ, किसका कॉलोनी नहीं मिला है। जांच करवाइए हरिजन को, और प्रशासन अधिकारी भेजिए और तब आवाज दीजिए कि किसका घर बनल है और किसका घर गिरल है। पूरे टोटल देखिए, पूरा मोहल्ले ने सब हम लोग कैसे है सर, गरीबे आदमी का ज्यादा ऐसे है। यहाँ पे पूरा मोहल्ला ही ऐसी दिक्कत, जवान जवान बच्चे लेके देखिए सर कैसे रहते हैं। आके थोड़ा सा देखिए, आइए सर, हाँ देखिएगा, देखिए सर, जवान बच्चे लेके उस घर में रहते हैं। अच्छा देखता थी ना, देखे ना, ऐसे नहीं बोला, गाली नहीं देखता थी ना, देखता थी ना, पागल नहीं कर देखता थी, वो साफ देखता थी, ऐसे बोला का है। देखिए सर, इस घर में एक तो रूम है, मेरा मम्मी पापा सब गुजर गया, को इंदिरा आवास आया था, लेकिन मम्मी के हम लेके तबीयत खराब था, बैंक में गए, देखिए यही एक रूम है, इसमें रहते हैं। बेटा साइड हो जाओ थोड़ा। और मेरा बेटी भी 15 साल के है, जवान। बैठिए, बैठ के आराम से बताइए। देखिए मेरा मम्मी पापा था, हम मायके यहीं रह गए हैं, सब चीज़ मतलब यहीं के बनल है। तो अति इंदिरा आवास आया था मम्मी को अभी 10 साल पहले, मम्मी तो गुजर गई, तबीयत खराब था। वहाँ इटमा है ना, हम लोग का इटमा पोस्ट पर था, लेकर गए वहाँ खाता खुलाए, बोला कि इंदिरा आवास आ गया। इसके बाद कोई इंदिरा आवास नहीं आया। फिर 2 बार इसके बाद हम भी भर के गए, मम्मी पापा तो गुजर गया। इसी घर में एक भाई है जो भी रहता है, और हम भी रहते हैं। मेरा जवान बच्ची है 15 साल को भी रहती है। और कैसे रहेंगे आप बताइए? एक आदमी कमाने वाला है, 200-300 मजदूरी है, अब कैसे वो 3 गो बच्चा के पढ़ाएगा, कि घर बनाएगा, कि खुराकी चलाएगा? तो इंदिरा आवास देना हम लोग का ज़रूरी नहीं है क्या? ज़रूरी है कि नहीं? इस मकान में आप ही बोलिए, ऐसा मकान रहना चाहिए क्या गरीब आदमी का? और यहाँ हर आदमी का इंदिरा आवास है, जितना बड़ा बड़ा घर है सभी का, हम ये नहीं कहते वो आया। आपको क्यों नहीं मिल रहा है? क्या यहाँ पर कारण भेदभाव है यहाँ, किस तरह का भेदभाव? बहुत तरह का, जो बड़े लोग हैं वो काट देते हैं यहीं से। हाँ, बड़े लोग कौन? जो आदमी यहाँ पे तेज तरह का, अब नाम तो नहीं बताएंगे, गांव में रहना सर। नाम नहीं, मैं कह रहा हूँ कि क्या ये जो आदमी तेज केवल पासवान समाज के साथ ऐसा हो रहा है? हाँ, पासवान समाज के ज़्यादा होता है। अच्छा। हाँ, मांझी समाज, पासवान समाज, ये 2 समाज का बहुत घटिया यहाँ होता है काम, कोई चीज़ होता ही नहीं है। हमको तो कुछ के लाभ नहीं मिलता है सर, जो 2000 वाला भी आता नहीं मिलता। यहाँ जो दलित 20 साल से दे रहे हैं, जो दलित टोला है यहाँ, उसको खाली फोकस करके ये सब सुविधाएं नहीं दी जाती? नहीं दी जाती है, कुछ भी नहीं। ये तो आप खुद अपना नज़र से भी देख रहे हैं ना, कि हम लोग जवान जवान ऐसे रह सकते हैं ऐसा घर में, और एक बेटी भी जवान लेके इस घर में रहते हैं। मैं चाहूँगा कि इसका थोड़ा जूम दिखाएं कैमरामैन, कि किस तरह से बिहार के जो दलित और पिछड़े समाज के घरों के हालात हैं। ये एक ज़रा छोटा सा कमरा है, इसके भीतर ही सारा सामान है, यही इनका किचन है, यही इनका बेडरूम है, यही इनका डाइनिंग हॉल है। इस राज्य के मुख्यमंत्री और तमाम बड़े नेता जो वहाँ रहते हैं, इतना बड़ा सदन है, इतने बड़े चिराग पासवान, इतने बड़े नेता हैं, उन्होंने अपने पासवान समाज के लिए क्या किया? चिराग पासवान को कुछ कहना चाहेंगे? कहेंगे ना, वो इतना बड़ा नेता है, उनको इतना नाम है, और बताइए पासवान लोग ऐसे रहते हैं, उनको खुद तरस आना चाहिए, हम लोग पे आना चाहिए कि नहीं? जब इतना बड़ा उनका इतना नाम है, एक कपड़ा 1 लाख के जब पहनते हैं, तो एक पासवान इतना झेल के रह सकता है? रह सकता है सर? बताइए। तो कहना तो चाहिए, उनको कहना ज़रूरी है, उसको देखना चाहिए था ना। हम लोग का पासवान का नाम पे कलंक है, हम लोग उन लोग के पूरा उसका सहयोग है, उनका ही हम लोग भी जिताने के, ये नहीं कि उनका वोट नहीं, पूरा उनका सहयोग। वो अच्छा बहुत है, लेकिन हाँ, उनको एक नज़र हम लोग पे डालना चाहिए। वो अच्छा बहुत है, लेकिन एक नज़र उनका डालना चाहिए। अब ऐसा परिस्थिति में पासवान रहेगा, उतना ऊंचा उनका नाम जा रहा है, तो अच्छा नहीं है ना? अच्छा थोड़ा है। सही पहले मकान आओ दिखा देते हैं, सब गरीबे आदमी का है।
हाँ नहीं दिखावे थी पूरे के देखे कि मैं हम घर द्वार दिखा दे बोलना 8 बच्चे 8 वो है ये तो बिन झूठा देखे गरीब आदमी 8 बच्चे हैं इनका बेटा हटना ए तो है आप सब हट जाओ उनको हट जाओ 8 बच्चे है क्या करेगा बेचारा गरीब आदमी गेट करके तो फिर रखने हैं ए लइकन का भिड़ना है लइकन भीड़ मत बस बस पकड़ के रख लेंगे। देख रहे हैं सर 8 गो बच्ची हो ब्याहते ब्याहते सुहागिया देवी। क्या आपकी क्या समस्या है यहाँ पर? समस्या देखा ना कोची हो हमारा 8 गो बेटी ब्याह है यो मजूरी करे यो खाइयो अब देखा घर द्वार गिरल हो। तो यहाँ आपको घर नहीं मिला? ना हमरा कहिनो न कोई मत मिल कॉलोनी आज तक कल कहिनो ना आजो कर क्यों नहीं मिलता है? कल तू के बीपीएल में तोर नाम ना हो जे का हाल तू। और वोटर लिस्ट में नाम है? हाँ सब चीज में सब दिन वोट दे रही सब दिन मैंने वोट देते ही हो वोटर लिस्ट में हमारा नाम सब दिन इनको हमन के सब दिन वोट दे रही है। क्या नाम है बच्चे आपका? सबूजा कुमारी सबूजा, क्या लगता है तुमको? मम्मी है वो। मम्मी है। तो सब बेटियों क्या तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पर क्यों आवास तुम लोगों को नहीं मिल पाता है? क्योंकि सब बड़े बड़े आदमी इन लोग के दे देते हैं, आप लोग गरीब आदमी की नहीं यहाँ पे दे दिया जाता है। गरीब आदमी को नहीं दिया जाता है। किस समाज से आते हैं आप? कुछ क्या पासवान ही हो यहाँ पासवान समाज के साथ ज्यादा भेदभाव है क्या? तो कहाँ कुछ दे नहीं सारे हम लोग मनी तो सब दिन देखा कर सब करते रहा ये वोट देवे ने अति कर में जखनी रहे कुछ सारे समाज में हम लोग तब बाकी जो चीज रहेगा हमनी तो कार्य रहा लिए बाकी हमनी के पर कोई ध्यान न दे। देखिए देख रहे हैं कैसे शूट करते हुए बाहर। पासवान जब इतना नेता है तो पासवान इन लोग पर क्यों ध्यान नहीं देता है? जब यहाँ बेटा थोड़ा रोशनी में आओ, अंधेरे में हो, आपकी बात नहीं दिख रही है। अब आप क्या कहना चाह रहे हो बताओ? चिराग पासवान इतना बड़ा नेता है तो निदानी गांव में क्यों ध्यान नहीं देते हैं पासवान इन लोग पर? पूरा मतलब गांव में पे यहाँ पूरा गांव ऐसा ही है, घर बड़े बड़े आदमी को कॉलोनी देते हैं और छोटा जाति को ऐसा ही रखे हैं। सबका घर गिर गया है जी, जिसका भी कॉलोनी मिलता है 30,000 20,000 से करके काट लेता है, जैसा देखता है वैसा। कौन काटता है ये पैसा? ये मुखिया इन लोग मतलब पूरा सब मिला रहता है घूसखोर इन लोग। अच्छा जी, यहाँ जितना पासवान समाज है सबका ऐसा ही स्थिति है? ऐसा ही स्थिति है, मांझी टोला और पासवान टोला, बाकी सबका अच्छा है। खाली ये दो जो दलित जाति हैं इनका बस्ती खराब। यस। नीतीश कुमार से कुछ कहना चाहोगी? नीतीश कुमार हमारे लिए बढ़िया है। आज को बच्ची को बोलने दीजिए, हर किसी के बारे मतलब आप ही नहीं बोलेंगे। बेटा आप बताओ। वो भी अच्छा है पर उसके ध्यान कोई भी नहीं दे रहे हैं। देना चाहिए उन लोग का भी ध्यान, गरीब का। इनकी बात सुनो भाई, इनसे भी घूस लिया गया है जी। कॉलोनी क्या बात नाम है? मेरा नाम उदय पासवान हुआ। क्या बता रहे हो उदय भाई? मेरा इतना है सर कि जो गरीब को जो कॉलोनी मिला है वो उसमें क्या है, चमचो लोग ने मुखिया ने 1,20,000 जो कॉलोनी दिया गया उसमें 30,000 मुखिया आपको मुखिया सचिव और वार्ड सदस्य जो होती है वो पैसा 10,000 में 30,000 ले लिया है पैसा निकालने के लिए। ये गरीबी ने उस समय वो गरीब जो है वो 80,000 में घर बन जाएगी? नहीं बन पाएगी। तो इसके लिए हम यह आवाज़ उठाना चाहते हैं, जो बोलते हैं नेता लोग, मेरे जो चिराग पासवान है, जीताराम मांझी है और जो नीतीश कुमार है, जो बोलते हैं हम सुशासन बाबू हैं, जो इसमें जो गरीबों को लिया दिया वो आधा तो पैसा कब जा रहा मुखिया लोग। मेरा गुरियामा पंचायत जो मुखिया है जो सिद्धार्थ सिन्हा, उसका पत्नी जो है रेशमी कुमारी, ये ने 4 गो गाँव का मैंने कि चमचा रख कर और उस व्यक्ति को गरीबों को पैसा चूस रहा है। और राशन की बात बोल रहा है। राशन की बात इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ, जो गरीब को 5 किलो देना था वो क्या कर रहा है कि 4 किलो और 3.5 किलो दे रही है। और वजन से जब वो अधिकार के लिए मांगते हैं तो बोलता है कि जाओ जाओ यहाँ से, मेरी सरकार है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारा वहीं से ऑर्डर है। हम भी इसको मांग किए हैं कि आप जब 4 किलो देते हैं हम तो उसको लिखित दीजिए,
हमको लिख दीजिए। आप 4 किलो ऑर्डर से आता ऊपर से हमको 4 किलो लिख दीजिए। ये मुनीश्वर प्रसाद ने यहाँ पर ही 4 किलो के गरीबों के लिए हक मर रहा है और राता राती क्या करता है, माल सप्लाई करता है, ब्लैक माल सेल करता है। वहाँ बोलना चाहते हम यही बोलना चाहते हैं कि हम लोग के किसी भी हाल में इंदिरा आवास मिलना चाहिए बस, ठीक है। और चिराग भैया को हम यही बोलना चाहते हैं कि हम लोग के पासवान के वो मदद करे और हम लोग के कुछ नहीं इंदिरा आवास जरूर दिलाए। कहे जवान ले के बच्चे के और वैसा घर में नहीं रह सकते। कैसे प्लास्टिक से ढक के रखा, तुरंत टोटल देखिए ना, बड़ा कहने से घूमिए नहीं, सब हम लोग हर जन जैसा खराब है। कि नरेंद्र मोदी जब से जीते हैं तो बिहार में बहुत सुविधा दिए हैं, लेकिन हम लोग के पास सुविधा पहुंच नहीं पा रही है। कहाँ रुकती है, कहाँ उन लोग क्या कौन खाता है, किसको पास में हद होता है, ये हम लोग का सावधान नहीं मिल रहा है। उस जगह पर हम लोग पहुँचे कि लाभ उठावें, इसीलिए हम लोग पीछे हैं। नरेंद्र मोदी दे रहे हैं लेकिन हम लोग पास पहुंच नहीं रहा। इसमें बीच में क्या क्या आदमी करता है, किस थ्रू नहीं आता, कहां पर रुक जाता है, उस जगह पर हम लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। इसके लिए हम लोग का रास्ता बताया जाए कि हम लोग वहां से ले सकते हैं फायदे। बोल रहे हैं कि गरीब आदमी के घर कोई भी कुछ का विकास नहीं दे रहा है। हाँ, अब मुखिया भी आता है, जब वोट नहीं लेने का बारी आता है तो हाथ जोड़ पार के अब वोट ले लेता है। अब फिर निनानी गाने कहनो पैरों नहीं रखता है, कहनो भी नहीं रखता है कि हाँ जाके हम देखें कि वोट लिया है, का हुआ है, नहीं हुआ है, कुछ भी सुनाई नहीं होता है। गरीब आदमी दम हमन सब डूबल है से डूबल है। यही हम बोलने चाह रहे हैं। नदी में इतना देखो तो नदी ने मतलब महानी नदी ने पार हो रहा है, सब आदमी डूब रहा है। मतलब ये पुल नहीं दे सकता है नदी ने। हाँ, इतना कर रहा है, जीत रहा है, तब विकास कम से कुछ भी दीजिए। नीतीश कुमार को क्या कहना चाहोगे? 15 साल वो यहाँ हैं, उनसे खुश हो? हाँ, हम खुश हैं। और क्या चाहिए? इसी बोल रहे हैं नीतीश कुमार के कि हमन के कॉलोनी दीजिए, हर सुविधा दीजिए और देखने कीजिए कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। यही हम कर रहे हैं। वो हम तो बहुत देख रहे हैं, मोबाइल ने भी उसको भी और सब भी देख रहा है, नीतीश कुमार के भी सबके देख रहा है। हमन यही खाली देखने चाहते हैं कि हमन के बढ़ाइए करिए। यहाँ 2 टोले हैं, मांझी समाज का टोला और पासवान समाज का टोला। इसके अलावा बाकी समाज भी मौजूद हैं तमाम। लेकिन जो समस्या इन 2 टोलों में दिखाई दे रही है वो बड़े स्तर पर ये है कि जो आवास सरकार द्वारा आवंटित किए गए उसमें इन 2 पिछड़ी दलित जातियों को आवास नहीं मिले और जिन लोगों को मिले भी उनसे 30-40 हज़ार रुपये तक की घूस ली गई। ये यहाँ के लोग दावा कर रहे हैं। मैं कुछ घरों के हालात आपको अभी दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से, देखिए, छोटे से कमरे के भीतर एक पूरा परिवार कैसे सरवाइव करता होगा, कैसे जीता होगा। आप शहर में बैठे हुए लोग जिनके घर में किचन, डाइनिंग हॉल, बेडरूम, बाथरूम, बालकनी सब होता है, वो लोग इस स्टाइल को जब देखेंगे तो महसूस करेंगे कि देश का एक हिस्सा कितना पीछे है और कितना पिछड़ा है। उस हिस्से पर नज़र किसी की नहीं जाती है। न जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने तो इस हिस्से को देख पाए, न चिराग पासवान जब सरकार के साथ सत्ता में रहे तो इस हिस्से को देख पाए। पासवान समाज बार बार उनसे मांग कर रहा है कि अगर वो पासवान समाज के नेता हैं तो उन्हें यहाँ आना चाहिए, इन लोगों का हालात देखना चाहिए, क्योंकि ये लोग उनके घर परिवार के हैं। जीतन राम मांझी को भी ये सारे हालात देखने चाहिए, मगर नहीं देखे गए। फिलहाल ये घर आप देख रहे हैं, मैंने आपको कई और घर भी दिखाए हैं कि किस तरीके से कमरे के भीतर के हालात जो हैं वो आपको परेशान करेंगे। अब आप देखिए, और अंदर चलिए, पूरे अंदर लेके चलिए, अंदर में जाइए ना, पूरे अंदर इसी में रहते हैं सर। अंदर भी चलिए, इसमें रहते हैं। दिखा फ़ोन दे, वीडियो फ़ोन से अच्छा है। लाइट का, लाइट आपको लेकर आनी चाहिए। अच्छा बच्चा, एगो बच्चा है सर, 17 साल है।
हम कैसे हम लोग बताएं सर, हम लोग तो नहीं जानते हैं। हम लोग के कौन कैसे करता है, बड़ा बड़ा आदमी बाप लोग अपना भूर भरता है, बना लेता है, हम लोग गरीब आदमी को छोड़ देता है। हम लोग के अभी खाने के नहीं ठीक है, न हम लोग के कट्ठा खेत है और बेकत है से निशेबाजे है। तो छोटा छोटा मन लोग का जवान लड़की है, उसको भी आहे कि हम लोग घर बनाएं। 2 झोपड़ी है, हम लोग के जगह भी नहीं है। न हम लोग के देखिए सर, न नाली ने बहने ये दूसर के खेत में उन्हें देखे रोक लगा दिया है, इन्हें नाली नहीं हम लोग के बहने देता है। आप क्या बता रहे हैं, इधर आइए। आप क्या बता रहे हैं, बताइए। ये यहाँ के हरिजनों के साथ ही भेदभाव है क्या? हरिजन से खाली वोट ले लेता है मुखिया ने, मुखिया हुल्की ने मारने आता है। ये का हो रहा है कि नहीं हो रहा है हरिजन देने। और यहाँ के मुखिया गुरियामा का मुखिया है, एक आध दिन आया फिर ने तो कोर्ट डूबी मार दिया, से मार दिया, फिर नहीं आने वाला है। खाली वोट लेने के आता है बस, और कुछ यहाँ विकास नहीं किया है। जमता सब काम करता है लोग, और सब वही लोग अपना घर बनाता है, लोग अपना जातीयता पर उतर जाता है। पैसा दीजिए। अच्छा ये बताओ, बाकी जो सवर्ण समाज है, भूमिहार समाज है, उनको घर मिलता है? हाँ, यहाँ जितना साफ बनिया जो है ना सर, वो लोग को आवास मिला है, लिस्ट उठा के देखिए, और गरीब को नहीं मिला है। हम लोग के यहाँ साफ बनिया ज़्यादा लोग को मिल जाएगा, खाली हरिजन को नहीं मिलेगा। और वो भी हरिजन को आएगा तो उसमें से 30-40 हज़ार रुपये उसको दीजिए, तब आपका पैसा एक दीजिए। इतना 1000 रुपया दीजिए तो आपको कॉलोनी दिलाएंगे। अब देखिए 1000 रुपया दे दिया है, और कॉलोनी ले कहता है अभी नहीं होगा, कि होगा 3 साल से ही है। जब आता है तो हम लोग से चुपे 1000 रुपया ले लेता है, कहता है कि कॉलोनी दिलाएंगे। अब देखते रहते हैं, हमको रोता है बाल बच्चा के लेके। देखिए सब झाकल है उधर अथी से 800 रुपये करके ले गया। कोई बात नहीं।